तो बच्चों आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे और प्रोनाउन होते क्या है। तो बच्चों प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों हमारे? प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन की जगह करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हरी हैज नॉट कम बिकॉज हरी इज इल। तो बच्चों क्या हो सकता है यहाँ पर? हरी देखो हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है। क्या है बच्चों यहाँ पर? नाउन है, हमने पढ़ा था पिछली बार। और वो भी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो देखो बच्चों सेंटेंस में देखो हरी 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 बार रिपीट हो रहा है ना। अगर सेंटेंस को इस तरीके से लिख दें या फिर हरी हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। तो हरी नहीं आया क्योंकि वह क्या है बच्चों? बीमार है। तो देखो बच्चों हमने इस रिपीटिशन को कम करने के लिए क्या लगा दिया? ही लगा दिया। किसकी जगह? इस हरी नाउन की जगह क्या लगा दिया? ही लगा दिया। तो बच्चों हमने भी क्या पढ़ा था? जो हमारा प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसका। तो यहाँ पर ही हमारा क्या है बच्चों? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तो बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन होती है हमारे क्या करते हैं? वो रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिपीटिशन। और क्या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? दूसरा नाम हो सकता है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो अगर शॉर्ट में कह रहा हूं कि हमारे प्रोनाउन क्या होते हैं, क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन्स। और क्या काम करते हैं? रिड्यूस ऑफ रिपीटिशन। जो रिपीट होता है यहाँ पर हरी, उसे क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उसे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो बच्चों हम देखेंगे उनके टाइप्स। प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो देखते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स देखते हैं बच्चों। तो बच्चों कितने टाइप की होती है? हमारे 9 तरह की होती है। कौन कौन सी? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 4 हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो बच्चों कौन कौन से प्रोनाउन हो गए हमारे हो गए? एक तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट,
रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों इन 9 हमारे क्या है, प्रोनाउन है। अब क्या करेंगे, इनके बारी बारी से इन सभी प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो बच्चों क्या होता है हमारा, ये प्रोनाउन से हमें पता चलता है किसके बारे में, पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये मेल है, फीमेल है, या क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें पर्सनल प्रोनाउन देता है। तो कौन कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें 3 चीज और आ जाती है बच्चों। एक आ जाता है हमारा, देखें, फर्स्ट पर्सन, एक आया था बच्चों सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, एक आया था बच्चों हमारा थर्ड पर्सन। बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे। फर्स्ट पर्सन वो होता है बच्चों जो हमारा बात कर रहा होता है, जो सेंटेंस को बोल रहा होता है। ठीक है, या फिर जो जो स्पीकिंग कर रहा होता है, यानी कि स्पीकर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। और जो सुनने वाला होगा बच्चों, जिससे बात हो रही होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात होती है वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, हमेशा इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन कौन कौन से जाते हैं हमारे, आई और वी, और सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू होता है। ठीक है, और बाकी जो बचे वो सब क्या होते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है बच्चों हमारे थर्ड पर्सन है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये टेबल लिख लेते हैं एक बार। तो हमने प्रोनाउन कौन से पढ़े थे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो बच्चों ये होता है नॉमिनेटिव केस, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो हमारा जो आई है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। और इसके साथ अपने की इंग्लिश यानी पजेसिव केस क्या हो जाएगा हमारा, माई और माइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद वी हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या होगा, आस हो जाएगा। और इसके साथ अपने इंग्लिश क्या लगेगी, आर लगेगी या आर्स लगेगी। यू के साथ ऑब्जेक्ट यू बन जाएगा। और जो पजेसिव केस यानी कि अपने की इंग्लिश क्या लगेगी, यू के साथ योर और योर्स। ही के साथ बच्चे क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट उसका बनेगा हिम, और अपने इंग्लिश क्या लग जाएगी, हिज लग जाएगी। सी के साथ बच्चों क्या लगा देंगे, हम हर लगा देंगे, और अपने की इंग्लिश हो जाएगी हर या फिर हर्स। इट का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, इट ही रहता है, और इसमें अपनी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट्स हो जाएगी। ऐसे ही दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, देन, और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, देयर और देयर। तो बच्चों देन को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, अब बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, हमारा माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, और हार्स हो गया, और ये देयर्स, इनका इस्तेमाल हम प्रोनाउन की तरह करेंगे बच्चों। किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह। और हमारा माई, आर, योर, और बच्चों इट्स, देयर, इट्स को भी छोड़ देते हैं हम। तो बच्चों इनका इस्तेमाल किस तरह होगा, एडजेक्टिव की तरह होगा। एडजेक्टिव आगे पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या करता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम प्रोनाउन की तरह करेंगे, और इनका एडजेक्टिव की तरह। जबकि हिज और इट्स बच्चों इनका इस्तेमाल कैसे होगा, एडजेक्टिव की तरह और प्रोनाउन की तरह होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे एक बार। दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज
योर्स। ठीक, तो बच्चों इन दो सेंटेंस के अंदर हमारा माइन और योर्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, प्रोनाउन की तरह हो रहा है। किसकी तरह हो रहा है, प्रोनाउन की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, दे, या फिर वी लेते हैं, वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, जो आर होंगे और माई, इनका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हिज बुक इज डर्टी। ठीक है, दिस बुक इज। तो देखो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। और यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, प्रोनाउन की तरह। अभी पढ़ा था हमने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या होता है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा, देखो जैसे वर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट सुना होगा तुमने। ठीक, यानी कि इसमें ये प्रोनाउन किस काम आते हैं, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, यदि सब्जेक्ट का कोई एक्शन कर रहा हो, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट है सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से करते हैं। तो इन प्रोनाउन को कैसे बनाते हैं बच्चों में, हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन कैसे, कौन कौन से, माई पढ़ा था, हिज पढ़ा था, हर पढ़ा था, योर पढ़ा था, आवर पढ़ा था, ठीक है, टिक पढ़ा था। तो इनमें हम क्या करते हैं बच्चों, सेल्फ या सेल्फ लगाकर क्या करते हैं, इन प्रोनाउन को बनाते हैं। जैसे माई प्लस सेल्फ क्या बन जाएगा बच्चे हमारा, माई सेल्फ बन जाएगा। ऐसे ही हिज प्लस सेल्फ क्या बन जाएगा, हिज सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हर को देख लेते हैं, हर प्लस सेल्फ क्या बन जाएगा हमारा, हर सेल्फ। आवर प्लूरल होता है बच्चों, तो क्या लगेंगे इसमें, सेल्फ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, आवर सेल्फ। ठीक है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्प सेल्फ लगाएंगे, और प्लूरल के साथ में सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, और इट का क्या बन जाएगा, इट प्लस सेल्फ सिंगुलर होता है, क्या बन जाएगा, इट सेल्फ। तो बच्चों इस तरीके से हम सेल्फ या सेल्फ ऐड करके किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में, किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में ऐड करके हम क्या बना देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देंगे। इसका एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, जैसे he hanged himself। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसका जो इफेक्ट है हमारे सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो इस तरह को, इस तरह के नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं हम, इस तरह के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो बच्चों इसमें हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही क्या होता है, इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी कार्य पर एम्फेसिस या फिर क्या बोल देंगे, फोर्स, ठीक है, या जोर देना,
या बल देने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था बच्चों, इसका इस्तेमाल हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, और इसका इस्तेमाल ही बच्चों ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, जोर देना या बल देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोनाउन का। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है बच्चों इस प्रोनाउन में, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और परस्पर क्या करते हैं, संबंध व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और हमेशा ये दो प्रोनाउन से बने होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, दे लव ईच अदर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसका, जैसे 3 फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। तो बच्चों ईच अदर हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और ये देखो दो शब्द से, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जब भी हम 2 पर्सन की बात करेंगे तो ईच अदर का करेंगे, और जब 2 से अधिक पर्सन की बात होगी तो कौन सा करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। जब मोर देन 2 की बात हो तो वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होते हैं हमारे बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए क्या होता है, इस प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की तरफ क्या करने के लिए होता है, इशारा करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, दैट होता है और दिस होता है। ठीक है, और दैट का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दोज हो जाता है, और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की तरफ संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे दिस इज अ पेन। एक और लेते हैं, दैट इज अ पेन। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारे जो दिस है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पेन की तरफ। पेन क्या है हमारा यहाँ पर, नाउन है। ठीक है, ये भी दैट क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या कर रहा है, ये इस पेन की तरफ इशारा कर रहा है, जो भी एक नाउन है। यही पढ़ा कर लें, क्या करते हैं, नाउन की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं, जबकि दिस का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट टाइप ये है हमारा बच्चों, देखो इंटेरोगेशन के लिए किया जाता है जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल, यानी कि क्या कह देंगे हम कि जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, तो आस्क क्वेश्चन बोल लो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे व्हाट, हाउ, हु, whom, whose। तो ये सब क्या है बच्चों हमारे, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना,
हु का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस के लिए करते हैं, ठीक है। होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं बच्चों, पढ़े थे हमने अभी, और हुज का पजेसिव केस के लिए करते हैं, ठीक है, पजेसिव केस के लिए करते हैं। एक और देख लेते हैं बच्चों, एक वर्ड और देखते हैं, विच, ठीक है। तो विच का प्रयोग बच्चों हम किसके लिए करते हैं, विच का प्रयोग हम सिलेक्शन या चॉइस के लिए करते हैं, और वो भी किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। जबकि हु का प्रयोग बच्चों हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, किसके लिए, पर्सन के लिए, या फिर एनिमल भी हो सकते हैं, एनिमल के लिए कर लेंगे बच्चों विच का प्रयोग, ठीक है। चलो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो बच्चों जैसे नाम से पता चल रहा है क्या, इंडेफिनिट मतलब जिससे कोई फिक्स पर्सन के बारे में ना पता चले या फिक्स ऑब्जेक्ट के बारे में ना पता चले, तो ऐसे प्रोनाउन क्या कराएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल है बच्चों हमारा ऑल, सम, मैनी, फ्यू, समबडी, ठीक है, अदर्स, ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्या है बच्चों, एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। एग्जांपल लेते हैं बच्चों उसका, मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। तो बच्चों जरा हम मैनी पर ध्यान दें, ठीक है। तो मैनी से ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इंडियन एग्जैक्टली कौन कौन थे, ठीक है। तो जिससे ये क्लियर ना हो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बच्चों जैसे क्या शो कर रहा है, रिलेटिव बता रहा, तो बच्चों ऐसा प्रोनाउन जो क्या करे, नाउन का रिलेशन शो करे, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दूसरी बात बच्चों, ये टू सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ने का क्या करेगा, काम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे द बॉय हु केम हियर yesterday was my friend। तो देखो यहाँ पर हु क्या है हमारा, यहाँ पर हु हमारा रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है बच्चों।